Brought to you by Sensodyne-K and ITIL. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne-K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि के मामले में राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन को रद्द कर दिया है। आतिशी ने समन को चुनौती देते हुए पुनर्विचार की याचिका दाखिल की थी। दरअसल पिछले साल अप्रैल में आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें और कुछ अन्य आप नेताओं को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। ये भी कहा कि बीजेपी ने धमकी दी, अगर आप नेता पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो ईडी गिरफ्तार कर लेगी। दावे पर बीजेपी ने आपत्ति जताई और कहा आतिशी सबूत दें। फिर भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने उन पर मानहानि का मुकदमा कराया और इसी केस में अब उन्हें समन से राहत मिली है। एक और अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की सशर्त पैरोल दे दी है। ताहिर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट हैं। दिल्ली दंगों के आरोप में 4 साल 9 महीने से जेल में बंद है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। और क्या अपडेट है? गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इन सभी नेताओं ने दिल्ली में अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार किया और ये बयान दिए। जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था तो बहनों और भाइयों, यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, हम लोग तो 2 ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। केजरीवाल जी पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। दिल्ली में हिंसा हुई, कहीं नहीं दिखे वो, और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा। और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। अगली सुर्खी, 28 जनवरी की सुबह श्रीलंकाई नौसेना ने डेल्फ द्वीप के पास से गुजर रहे भारतीय मछुआरों को पकड़ने के लिए गोलियां चलाईं। ये श्रीलंका के उत्तर में एक द्वीप है। घटना में 2 मछुआरों को गंभीर चोट आई, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीलंकाई नौसेना ने उनके जल क्षेत्र में प्रवेश के आरोप में 13 मछुआरों को गिरफ्तार किया। 26 जनवरी को भी श्रीलंका की नौसेना ने 34 मछुआरों को गिरफ्तार किया, जिसमें 32 तमिलनाडु और 2 केरल से थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने घटना पर बयान जारी किया और कहा श्रीलंका के एक्टिंग हाई कमिश्नर को मंत्रालय बुलाकर विरोध दर्ज कराया गया। दोनों सरकारों के बीच मौजूदा सहमति को सख्ती से पालन की हिदायत भी दी गई है। अगली सुर्खी, सैफ अली खान मामले पर जानकारियां देते हुए एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई के परमजीत सिंह दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा पुलिस को हमले की जानकारी सैफ से नहीं, लीलावती हॉस्पिटल से मिली। कुछ और खास बातें बताई, जैसे कि आरोपी शरीफुल को 29 जनवरी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, कस्टडी बढ़ाने की मांग होगी। ये भी कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट अब तक पुलिस को नहीं सौंपी गई है, सैंपल CID को दिए गए हैं, फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है। फिंगरप्रिंट पर यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई मीडिया रप्टों में कहा गया कि फिंगरप्रिंट्स का मिलान जो सैफ के घर में मिले और आरोपी शरीफुल, इससे नहीं हो रहा है। कई जगह यह भी कहा गया कि 2 हमलावर भी हो सकते हैं। अभी सब थ्योरीज ही चल रही है। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी मीडिया को दी और कहा पीएम मोदी से उनकी फोन पर बात हुई और वो संभवतः फरवरी में व्हाइट हाउस आएंगे। इसके बाद व्हाइट हाउस ने भी बयान जारी कर कहा ट्रंप और पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने और मजबूत करने पर चर्चा की। इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और यूरोप में सिक्योरिटी समेत कई क्षेत्रीय मुद्दों पर बात हुई। अगली सुर्खी, महाकुंभ से 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, यानी पवित्र स्नान के लिए एक और दिन। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 4 करोड़ लोग महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं और अब अकेले मौनी अमावस्या के मौके पर 1 से 1.5 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। 27 जनवरी से ही प्रयागराज में भयंकर भीड़ उमड़ रही है। हालात क्या है, बता रहे हैं मौके पर मौजूद हमारे रिपोर्टर अभिनव पांडे।
भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, अमौसा नहाए चलल गांव देखा। ये जो कविता आपने अगर सुनी हो तो उसकी तस्वीरें जब देख लीजिए। मौनी अमावस्या से ठीक पहले की रात है और संगम तट की तरफ जा रहा श्रद्धालुओं का रेला, एकदम से भीड़, शाम के 7 बजे का वक्त और इस तरीके से हजारों लाखों श्रद्धालु संगम की तरफ जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं जमीन पर कि हम जब वक्त आएगा सुबह का तब उस तरफ जाएंगे, लेकिन ये बहुत सारे श्रद्धालु दूर दराज से, गांव से, शहर से, पता नहीं कहां से लोग आए हुए हैं और इस वक्त मेले में खचाखच भीड़ है। हर रास्ते पे इसी तरीके की भीड़ नजर आ रही है। सुबह के वक्त जब ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, सब अखाड़ों का समय तय है, वो जाएंगे स्नान करने के लिए, अमृत स्नान, राजसी स्नान, जिसे पहले शाही स्नान के नाम पे जाना जाता था। लेकिन अभी के वक्त में जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में देखने लायक है कि एक साथ इतने सारे लोग एक जगह पे कैसे इकट्ठा हो सकते हैं। शायद यही कुंभ है और यही प्रयाग का कमाल है। मौके पर बढ़ती भीड़ के बीच कई धार्मिक नेताओं की अपील भी आ रही है कि अभी महाकुंभ ना आए, बाद के दिनों में आए, क्योंकि ये फरवरी के आखिरी सप्ताह तक चलने वाला है। इसको भी सुनते हैं। अयोध्या का आकार बहुत छोटा है, भूगोल छोटा है और इसलिए अयोध्या इतनी अधिक संख्या को सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में अभी समर्थ नहीं है। कुछ समय और लगेगा। मेरा निवेदन है, अयोध्या के पास पड़ोस के भक्तजन 10-15 दिन बाद भी अयोध्या आ सकते हैं, ताकि दूर दूर के भक्तजन प्रयागराज में आए हैं, इन्हें आसानी से अयोध्या में दर्शन मिल सकेंगे। आज का ललन टॉप शो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।